हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी का आकलन कार्यपत्रक 7 करेंगे। दिनांक है इसकी 20 नवंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने रक्त और हमारा शरीर पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों को के आधार पर अपना आकलन करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर किस चैप्टर को पढ़ा था। यहाँ पर चैप्टर गलत दे दिया गया है, हमने रक्त और हमारा शरीर नहीं पढ़ा, ये हमने कोई और चैप्टर पढ़ा था। अभी तक हमने अक्षरों का महत्व पढ़ा था। उससे पहली वाली वर्कशीट में हमने जो है चिड़ियों की कहानी जानी थी, है ना, नादान दोस्त पढ़ा था। तो नादान दोस्त से ये आकलन है। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, यानी जो आपका हर एक प्रश्न है ना वो 1 अंक का है, ठीक है, 1 मार्क्स का है। तो चलिए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं, फिर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लेते हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। ठीक है, तो श्यामा ने बता दिया कि केशव ने ही अंडों को छेड़ा था। तो ये आपका पैराग्राफ है। अब इससे रिलेटेड आपके जो है प्रश्न पूछे गए हैं असेसमेंट में। पहला है, कार्निस पर बार बार कौन आती थी? चिड़िया। ब है चूहा, स है तोता, द है बिल्ली। तो सही उत्तर है अ यानी चिड़िया। कार्निस पर बार बार कौन आती थी? चिड़िया आती थी। तो आपका सही आंसर है ए पर हम लोग लगा देते हैं टिक, ठीक है, और सामने वाले गोले को इसके भर देते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, केशव स्टूल कहाँ रखाया? छत पर, बरामदे में, दूसरे कमरे में या दालान में? तो ऊपर जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा, देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि स्टूल उठाकर कमरे में रखाया। तो यानी केशव ने स्टूल उठाकर कहाँ रख दिया? दूसरे कमरे में। स जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं आगे प्रश्न 3 है, केशव की बहन का क्या नाम है? मीना, राधा, सीमा या श्यामा? तो हमने कहानी में पढ़ा केशव की बहन का नाम द यानी श्यामा है। द ऑप्शन एकदम राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न 4, केशव के घर में चिड़िया के कितने अंडे थे? 1, 3, 2 या फिर 4? तो अंडे कितने थे? 2 थे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है, केशव ने श्यामा से करुण स्वर में क्या कहा? अंडे टूटे पड़े हैं, पीले हैं, अंडे नीले हैं या काले हैं? तो बोला था अ यानी अंडे टूटे पड़े हैं। फिर अम्मा को गुस्सा क्या देखकर आया? प्रश्न नंबर 6। इसके ऑप्शंस देखिए। अम्मा को गुस्सा क्या देखकर आया? टूटे हुए अंडों को देखकर, श्यामा को देखकर, केशव को देखकर या चिड़िया को देखकर? सो अ जो है राइट आंसर है, टूटे हुए अंडों को देखकर।
फिर 7वां प्रश्न है अंडा शब्द का बहुवचन रूप है अंडाकार, अंडानुमा, अंडे या अंडा जैसे। तो देखो बहुवचन का मतलब होता है एक वचन और बहुवचन, आपने पढ़े होंगे। अंडा हम एक कोई एग हो, एक कोई अंडा हो तो उसको अंडा कहेंगे, अगर कई सारे हो तो हम अंडे कहेंगे। स जो है राइट आंसर है। बहुवचन रूप अंडा का अंडे होते हैं। ठीक है। फिर 8वां प्रश्न है बाहर शब्द का विलोम शब्द है। विलोम का मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बाहर का उल्टा अर्थ क्या है? ऊपर, नीचे, अंदर या बगल में। तो सही आंसर है बाहर, अंदर। ठीक है। फिर 9वां प्रश्न है बहन का पुल्लिंग रूप होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात की गई है, यहाँ पर लिंग की बात की गई है। तो बहन का पुल्लिंग बताना है भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन या बड़ी दीदी। तो देखो पुल्लिंग यानी भाई हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपका जो है आपका सही है। फिर आपका आ जाता है प्रश्न 10 आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में पानी शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द जिसका अर्थ पानी से सिमिलर हो, यानी पानी का दूसरा नाम क्या है? जल, वायु, तरल या पर्वत। तो देखो पानी को हम जल भी कहते हैं, यानी जो है राइट आंसर है जल। ठीक है। इस तरीके से आज की असेसमेंट वर्कशीट फिनिश होगी। अभी मैं आपको सारे आंसर एक साथ दिखाऊंगी जिससे आप अच्छे से कर पाएँ। उससे पहले देखिए, अगर आप खुद का फ्री ऐप बनाना चाहते हैं विदाउट कोडिंग और उसे प्ले स्टोर पे आप लोग लॉन्च करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी। स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई गई है हमारे चैनल लिंक डिजिटल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब सारे आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए जो आपका प्रश्न 6 है, ये हमें स्टार्टिंग से बता देती हूँ। ये देखिए ये आपके आंसर्स हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, आंसर्स को नोट डाउन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ओके। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।